मेहता का उल्टा चश्मा। मूषक मामा हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं और खुद कहाँ गायब हो गए? हाँ, ढूंढते हैं। मुझे मिला नहीं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। अमेयाय च वीरम्ब परशुधारकाय ते मूषकवाहनाय वा विश्वेशाय नमो नमः। एकदन्ताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः। प्रपन्नजगत्पालाय प्रणतायै विनाशिने विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्गताय गणपति बप्पा! गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। वीर, बंसरी, मैं तुम दोनों से मिलने आया हूँ। मैं आपसे कटती हूँ। मैं भी आपसे कटती हूँ गणपति बप्पा। क्यों? क्योंकि आपने हमारे बनाए हुए लड्डू नहीं खाए। हमने पूरी रात जगकर वो लड्डू बनाए थे, फिर भी आपने हमारे लड्डू नहीं खाए। वीर, बंसरी, मैंने तो आप दोनों के बनाए लड्डू सुबह ही खा लिए थे। गणपति बप्पा, आप भगवान होकर झूठ बोल रहे हो। हमने गिनकर पूरे 108 लड्डू बनाए थे, उसमें से तो एक भी लड्डू कम नहीं हुआ। तो फिर कैसे लड्डू खाए? बहुत ही चतुर और चालाक हो दोनों। वीर, बंसरी, थाली में लड्डू भले ही ऐसे के ऐसे ही हों, पर उस लड्डू की मिठास मुझ तक पहुंच चुकी है। हम कुछ समझे नहीं। तुम दोनों ने जिस श्रद्धा और प्यार से लड्डू बनाए थे, वो मुझ तक पहुंच गई। मतलब मैंने लड्डू खा लिया। अगर लड्डू खाए तो एक भी लड्डू कम क्यों नहीं हुआ? हाँ गणपति बापा, आप हमें बच्चे समझकर कुछ भी बोल रहे हैं। हम कैसे मान लें आपकी बात? आप दोनों ने लड्डू के बीच में काजू जो रखे थे, है ना? पापा, काजू बराबर डाले ना। गणपति पापा को कंप्लेन करने का मौका नहीं देना है। हाँ हाँ हाँ, आपको कैसे पता? वही तो, बिना खाए कैसे पता चलता? मतलब आपने लड्डू खा लिया? देखो बच्चों, मुझे सब लड्डू चढ़ाते हैं। कोई मन्नत मांगने चढ़ाता है, कोई भक्ति भाव से सच्चे मन से लड्डू चढ़ाता है, और कोई खुद को खाने में पसंद है
इसीलिए लड्डू चढ़ाता है। जिनके चढ़ावे में स्वार्थ होता है, दिखावा होता है, उनके लड्डू मैं कभी ग्रहण नहीं करता। पर जो निस्वार्थ और पवित्र मन से लड्डू चढ़ाता है, उनको मैं मन भर के, पेट भर के ग्रहण करता हूं। मेरे ग्रहण किए हुए लड्डू कम नहीं होते। वो तो प्रसाद के रूप में सभी को बांटे जाते हैं। आपको मैं कहानी सुनाता हूँ, कुबेर जी की कहानी। ये कुबेर जी कौन है? धन के देवता। अच्छा, सुनाइए ना, सुनाइए ना, सुनाइए। कुबेर जी की कहानी सुनाइए ना, सुनाइए ना, सुनाइए ना, सुनाइए। हाँ, सुनाता हूँ। एक बार धन के देवता कुबेर जी ने मुझे अपने घर भोज पर बुलाया था। कुबेर जी बहुत धनी थे। सोने चांदी के पहाड़, हीरे मोती की नदियां और स्वादिष्ट व्यंजन, सब कुछ था उनके पास। एक दिन कुबेर जी मन में घमंड भरकर कैलाश पर आए और बोले, हे भोलेनाथ, हे मां पार्वती, मेरे पास अपार धन है। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे यहां आकर मेरे भोज का आनंद लें। पिताश्री समझ गए। पिताश्री मतलब मेरे पिता, देवों के देव महादेव। Yes, recording. Yes, please continue. मेरे पिताश्री समझ गए कि कुबेर जी का उद्देश्य केवल दिखावा करना है। तो उन्होंने उनसे कहा, हम नहीं आएंगे, लेकिन तुम हमारे पुत्र गणेश को भोजन कराओ। अब कुबेर जी सोचने लगे, गणपति तो छोटे हैं, इन्हें खिलाना मेरे लिए आसान होगा। तो उन्होंने गर्व से हामी भर दी। फिर क्या हुआ? फिर मैं जब उनके महल पहुंचा तो मैंने देखा चारों ओर सोने की थालियां, चांदी के प्याले और ढेर सारे व्यंजन सजाए हुए। मैंने खाना शुरू किया। एक थाली, दो थालियां, 3, 5, 10, 100, लेकिन मेरा पेट खाली का खाली। तो सारा खाना खा लिया आपने? फिर तो आपका पेट भर गया होगा। नहीं, इतना सारा खाना खाने के बाद भी मेरा पेट तो खाली का खाली ही रहा। कुबेर जी घबरा गए। वो बोले, अरे ये तो सब खा गए। उन्होंने रसोई घर से और खाना मंगवाया तो वो भी खा लिया। अनाज के भंडार खाली हो गए, फल, सूखे मेवे सब खत्म हो गया। कुबेर जी ने मंडी से और अनाज और फल मंगवाए तो मैं वो सब भी चट कर गया। फिर भी पेट खाली का खाली। अरे बाप रे! फिर क्या हुआ? फिर क्या, कुबेर जी दौड़े सीधे कैलाश पर्वत की ओर। वहां पहुंचकर महादेव शंभु शंकर जी को बोले, प्रभु आपकी कृपा से तो सब कुछ है, पर गणेश जी का पेट भर ही नहीं पा रहा। मेरी सारी दौलत खत्म हो गई। तो भगवान शिव बोले, कुबेर यही तो तुम्हारे घमंड का परिणाम है। धन का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भोजन का असली स्वाद श्रद्धा और नम्रता से होता है, ना कि दिखावे से। फिर क्या हुआ? फिर माँ पार्वती ने कुबेर जी के हाथ एक मुट्ठी चावल प्रेम से भिजवाया। बस इतना खाकर ही मेरा पेट और मन दोनों भर गए। सिर्फ मजा नहीं लेना था, आप दोनों को समझना भी था। हाँ हाँ, समझे ना कि आप लड्डू के नहीं हमारे प्यार के भूखे हो। हाँ, हम अच्छे इंसान बनेंगे, आपकी भक्ति करेंगे तो खुश रहेंगे। भक्ति में ही है असली शक्ति। हाँ, समझ गया गणपति पापा। अब आगे से कभी ऐसी जिद मत करना। ओके। जो मुझे प्रेम से याद करेगा, मैं हमेशा उनके साथ था, हूँ और रहूंगा। जी गणपति पापा।
और हाँ, हमारी इस मुलाकात के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं है। हाँ हाँ नहीं बताएंगे। अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे इंसान बनना। मेरे आशीर्वाद हमेशा आपके साथ हैं। अब तो ये लड्डू खाओ और सबको खिलाओ। सकरम का हॉर्न कौन बजा रहा है? शंका है। नहीं, शंका नहीं, मुझे यकीन है सकरम का हॉर्न ही है ये। अहो, शंख की आवाज आहे असं मला म्हणायचं आहे। शंख बेहूब आवाज निकाल रही हो। अहो वहाँ कोई बजा रहा है। इतनी रात में शंख कौन बजा रहा है कंपाउंड में? यहाँ बैठे बैठे पता चलने वाला है। नहीं, जाती नहीं, चल चल। कौन मुझे इतनी रात को सोसाइटी कंपाउंड में थाली बजा रहा है? बंद भी नहीं हो रहा है। अरे मम्मी पापा नीचे आओ। ये आवाज है। चल। अरे देखिए क्या हुआ? तू अभी चिल्लाया क्यों? अरे देखिए ना बापूजी, पता नहीं सोसाइटी कंपाउंड में कौन है जो कटनी नहीं थाली बजा रहा है। हाँ वही तो, पता नहीं कौन है। मैं देख कर आता हूँ। रुक, मैं भी आता हूँ। हाँ जा जा टप्पू, देख क्या कौन है। देखिए मतलब तू कहाँ जा रहा है? सोने हाँ तू नहीं आएगा तो सबको वहां जाने की क्या जरूरत है बापूजी? और प्रसाद थोड़ी बट रहा है। ठीक है, सो जा सो जा सो जा सो जा। उंगलियों के लो क्या टप्पू, जल्दी। अरे पर रात को तो आदमी सोए कि नहीं? अरे इसीलिए तो बोला कि जाके सो जा। यार अभी जाना ही पड़ेगा। आइए आइए सब लोग नीचे आइए जल्दी। बोली हाँ सब लोग नीचे आइए, सब सोसाइटी वाले। यो आते हैं। आइए आइए सब लोग प्रसाद नीचे आइए लाडू कहाँ थे यार? नीचे कैसे आ गए? हाँ क्या हुआ? क्या पता क्या हुआ? प्रसाद लीजिए बोल रहे हैं। आइए आइए सब प्रसाद लीजिए। तो इतने खुश किससे बच्चे और प्रसाद देने पे मान किसे गए? ये गणपति बप्पा ने हमारे लड्डू खा लिए। क्या? अरे बाप, कब खाए? कैसे खाए? हाँ कब खाए कैसे खाए वो सब मत पूछो। बस गणपति बप्पा ने लड्डू खा लिए।
गणपति बप्पा अब आइए सब लोग प्रसाद लीजिए। मैं हेल्प करता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ। आराम से कितने खुश हैं बच्चे। पर हुआ क्या? अचानक बच्चों ने जिद कैसे छोड़ दी? ये पता मेहता भाई साहब, यो तो लोरी सुना के बच्चों को सुला रही थी, उसमें हम भी सो गए। बच्चे खुद ही दरवाजा खोल के नीचे आ गए। ये सब गणपति बप्पा की लीला है। गणपति बाप्पा, आपका खूब खूब आभार। अरे तुम सब लोग समझे नहीं, बच्चों की मासूमियत ने हम सबसे कट्टी कर ली थी ना, इसलिए गणपति बाप्पा मट्टी करवाने आए होंगे। हाँ। भरोसा रखो तो वो है, ये साबित करने वो खुद आए होंगे। बापूजी। हाँ जी, सच्ची बात है चाचा जी, बिल्कुल सच्ची बात है। वीर और बंसरी सच्चे भक्त है। गणपति बप्पा ने देखा ना कि बच्चों ने रात भर जाग के उनके लिए लड्डू बनाए, तो वो आ गए। हाँ। गणपति बाप्पा, आप सच में विघ्नहर्ता हो, सारे विघ्न हर लिए आपने। बोला गणपति बाप्पा। अब तो रंगारंग कार्यक्रम होगा ना? बिल्कुल होगा अंजलि भाभी, बल्कि और भक्ति भाव और जोश से होगा। सुनिए सुनिए सुनिए, रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट। अरे मायकात कशाला बोलायचं आहे भाऊ? अभी इधर नीरव शांति है, तो बिना माइक के बोलेगा, धीरे से बोलेगा तो भी सुनाई देगा। जेठालाल, गणेशोत्सव में भाड़े से माइक और स्पीकर मंगाया है भाई। जब से आए तब से एक बार भी मौका नहीं मिला है बोलने का। अरे तो घर ले जा भाई, घर ले जाके आराम से उसमें गाना गा। नहीं नहीं भिड़े, माइक का भाड़ा सोसाइटी दे रही है, तू पर्सनल यूज के लिए घर पे नहीं ले जा सकता। अरे भाई ले जाने दो पोपटलाल, वरना वो यहाँ गाना गाना शुरू कर देगा। अरे पर मैंने गाना गाने के लिए माइक लिया ही नहीं है। अरे भिली मास्टर, तू माइक बाजू में रखना भाई, ऐसे ही बोल, सुनाई दे रहा है। हाँ। वही बोला मैंने बापूजी, सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं आज पर अब तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये घोषणा करता हूँ कि कल हम सब रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अरे वाह! और अलग अलग भाषा में गणेश वंदना करेंगे। 3 cheers for गोकुलधाम के गणपति बाप्पा। हिप हिप! हिप हिप! हिप हिप!
गोकुल धाम पर छाए दुख के बादलों ने सुख की वर्षा कर ली। अब तक छाई दुविधा को सुविधा में बदल दिया। गणपति बाप्पा ने अपने भक्तों पर कृपा करके फिर से यह साबित कर दिया है कि अगर कोई सच्चे दिल से उन्हें पुकारे, उनसे प्रार्थना करे, तो वो अपने भक्तों की मदद करने जरूर आते हैं। भगवान अपने भक्तों के अधीन है। वीर और बंसरी की भक्ति रंग लाई है। वो कहते हैं ना, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, आप श्रद्धा से उन्हें पुकारते नहीं। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, अब गोकुल धाम में मस्ती होगी, अब गोकुल धाम में धमाल होगी, अब गोकुल धाम में छाएगा भक्ति का खुमार। दर्शकों, गोकुल धाम के रंगारंग कार्यक्रम में जो नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा था, इस बार वो आपको देखने मिलेगा। अलग अलग भाषाओं में गणपति बाप्पा की वंदना होगी। गोकुल धाम में कोई कार्यक्रम हो और धमाल मस्ती ना हो, ऐसा हो सकता है? तो क्या लगता है, क्या होगा? जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा, मनोरंजन से भरपूर होगा। तो कल मिलते हैं और देखते हैं गणपति बाप्पा की भक्ति की शक्ति। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चलना भाई, अभी रुकना बंद कर। तू रुक जाएगा तो बाकी सब लोगों का उत्साह कम हो जाएगा भाई। और खबरदार, खबरदार, जो अभी कोई भी भीड़ के बीच में बोला है तू बोल बेटा। चल चल भिड़े, अभी ज्यादा भाव मत खा। अरे बापू जी ने अभी बोला कि कोई बीच में नहीं बोलेगा, फिर भी बोल रहा है तू। पर इसने बोलना शुरू कहाँ किया है? तू बोलना बंद करेगा तो बोलना शुरू करेगा ना भाई।